आपके सामने सबसे पहले छऊ, सरायकेला की युद्धक नृत्य शैली, जिसमें युद्ध तकनीक और नाट्य अभिव्यक्ति का सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। इस नृत्य की विशेषता है कि कलाकार आकर्षक और सुसज्जित मुखौटे धारण कर प्रस्तुति देते हैं। आपके सामने सिलंबम का प्रदर्शन, जो कि तमिलनाडु की एक प्राचीन एवं प्रभावशाली मार्शल आर्ट परंपरा है। इस कला में मुख्य रूप से लाठी का कुशल और वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है। सिलंबम की प्रमुख विशेषता है तेज गति, संतुलन, लयबद्ध पैरों का संचालन, सटीक प्रहार और 360 डिग्री मूवमेंट। अगली युद्ध कला कलारियापट्टू, केरल की विश्वविख्यात युद्ध कला, जो लचीलेपन, फुर्ती तथा तन और मन के पूर्ण नियंत्रण पर आधारित है। पारंपरिक रूप से कलारियापट्टू का अभ्यास कलारी नामक अखाड़ों में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किया जाता है। और अंत में आपके समक्ष पंजाब की शौर्य परंपरा गटका का प्रदर्शन, जिसका गहरा संबंध साहस, अनुशासन और आत्मरक्षा से है। गटका में तलवार, बर्छी, ढाल, लाठी तथा अन्य पारंपरिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। जान तो प्यारा तैनू तेरा खालसा, इको सवा लख लई बथेरा खालसा। चढ़दी कला च तेरा पंथ है प्यारा, आया जो मटाउण लभ्या नी पालिया। जोरदार हाथ चापৰি এই সকলৰ বাবে তেখেতসকলৰ উৎসাহ বৰ্ধন কৰিবলৈ और अब आपके सामने आएंगे गुरिल्ला युद्ध तथा जंगल वॉरफेयर में दक्ष विश्व के अग्रणी कमांडो दस्तों में से एक, जंगल वॉरियर्स कोबरा कमांडो की टुकड़ी।
মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ দেৱৰ নক্সাল মুক্ত ভাৰতৰ जब सवाल সপোন राष्ट्र रक्षा বাস্তৱ का हो, কৰাৰ দৃঢ় तब शौर्य সংকল্প की লৈ बोली हो। দুৰ্গম मुश्किलें ঘন तभी হাবি हार जाती অঞ্চলত हैं, जब শিহৰণকাৰী सामने ৰেইডৰ कोबरा की প্ৰদৰ্শনৰ गोली हो। বাবে এয়া আপোনালোকৰ यह देश के সন্মুখত शत्रु के শ্ৰী लिए ৰবাৰ্ট साक्षात হপকিন্স काल है। আৰু अगर শ্ৰী हो जाए গৌৰৱ वार, गिल तो এছিষ্টেণ্ট पलटवार है, কমাণ্ডেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ प्रतिघात দল है, प्रतिशोध है। यह देश की हिम्मत है, यह देश की ताकत है, यह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गोरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में गंभीर चुनौती बन रहे रेड कॉरिडोर को समाप्त करने और वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा को नष्ट करने के लिए वर्ष 2008 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जंगल वारफेयर में प्रशिक्षित एवं दक्ष गोरिल्ला फाइटर्स की 10 विशेष वाहिनियों को देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया। अपनी तैनाती के महज 17 वर्षों में ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज ने सुदूर घने जंगल में माओवादियों पर घातक प्रहार करते हुए 635 माओवादियों को मारकर अपने ध्येय वाक्य संग्राम में पराक्रमी जय को चरितार्थ किया है। जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज ने अपने अखंड समर्पण, प्रतिबद्धता, त्याग, अदम्य साहस और वीरता से कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें 5 कीर्ति चक्र, 25 शौर्य चक्र, 3 पीपीएमजी, 361 पीएमजी समेत कुल 394 वीरता पदक शामिल हैं। इतने अल्प समय में प्राप्त की गई उपलब्धियां कोबरा कमांडोज की कार्य दक्षता को दर्शाती है। यह उपलब्धि को हासिल करने में अब तक 77 कोबरा कमांडोज ने राष्ट्र हित में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हॉकिंस, सहायक कमांडेंट एवं श्री गौरव गिल, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम पहाड़ी एवं घने जंगलों में किए जाने वाले अभियान का प्रदर्शन। लाल सलाम हविंदर भाई। लाल सलाम कॉमरेड। अरे खाना बनी था। अरे जल्दी बनाओ यार, भूख लगल है। और तू थोड़ा अच्छा से ड्यूटी कर ले। कोबरा वाला कितना परेशान कर ले, कभी भी छापा मार दे है, पार्टी के कितना नुकसान कर दिल की है। और जल्दी जल्दी आईडी तैयार कर, कैंप के चारों तरफ लगावे लगी हाउ। ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट की पुष्टि के पश्चात प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को दुश्मन के हाइडआउट की तरफ टैक्टिकल हालत में बढ़ते हुए दिखाया गया है। अब मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के कॉर्डन ग्रुप की तरफ लाना चाहूंगा। कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कमांडो की नजर 360 डिग्री के घेरे पर है, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है और सांसें देश की सुरक्षा के लिए समर्पित। कॉर्डन का मतलब सुरक्षा बलों द्वारा टारगेट एरिया के चारों ओर बनाया गया बाहरी सुरक्षा दायरा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकना, भागने के रास्तों को सील करना और मुख्य ऑपरेशन टीम को सुरक्षा प्रदान करना है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि नक्सली आईडी बना रहे हैं और उसे ट्रूप्स के आने के संभावित रास्तों में लगा रहे हैं। नक्सली अक्सर उन स्थानों पर आईडी प्लांट करते हैं जहां कमांडोज आड़ ले सकते हैं, जैसे बड़े पत्थर, गिरे हुए पेड़ या सक्रिय पगडंडियां। अल्फा 1 अल्फा 2 ऑर्डर लग चुका है। अल्फा 2 अल्फा 1 हम एडवांस कर रहे हैं। कॉर्डन के लगाने के बाद हिट टीम को टारगेट एरिया की ओर एडवांस करने का आदेश दिया जाता है। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के हिट टीम की तरफ लाना चाहूंगा कि कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। इसी बीच अचानक नक्सली ग्रुप के संतरी को कुछ दूरी पर मूवमेंट दिखाई देता है और वह अपने साथियों को अलर्ट करता है और कमांडोज की तरफ इक्का दुक्का फायर करता है। कमांडो अभियान कमांडर को सेट से सूचित करता है कि दुश्मन को हमारे आने की खबर लग गई है। अल्फा 2 अल्फा 1 दुश्मन के फायर का जवाब फायर से देते रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की पोजीशन को पता कर रहा हूं।
अभियान कमांडर अपनी सूझबूझ से दुश्मन की पोजीशन और नफरी का पता लगाने के लिए ड्रोन से ट्रैकिंग करने का फैसला लेता है और ड्रोन की मदद से दुश्मन की पोजीशन का पता लगाता है। स्नाइपर 1, आपका दबाएं 50 मीटर, पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुश्मन। शूट। एडवांस के दौरान कमांडोज के ऊपर सभी नक्सली भारी मात्रा में फायर डालते हैं। आप देख सकते हैं नक्सल की तरफ से बीजीएम भी फायर किया जा रहा है। जाबाज कमांडो अपनी टीम पर कोऑर्डिनेशन एवं साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को मार गिरा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई से नक्सली भयभीत होकर भागने की कोशिश करते हैं, जिसे फौरन पार्टी के द्वारा मार गिराया जाता है। और पार्टी सर्चिंग पार्टी एडवांस। अभियान कमांडर द्वारा फायर को रोककर सर्च पार्टी को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। सर्चिंग पार्टी होल्ड। कुछ संदिग्ध ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो आईडी हो सकता है। सर्चिंग पार्टी मूव बैक टू कवर। सबसे पहले K9 द्वारा आईडी की तलाशी कराई जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि डॉग द्वारा एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है, जिसकी सूचना अभियान कमांडर को दी जा रही है। आईडी के मिलने पर अभियान कमांडर सर्चिंग पार्टी को वापस कवर लेने का आदेश देते हैं और बीडीडी स्क्वाड को डेमोलिशन के लिए आदेश देते हैं। बीडीडी स्क्वाड आईडी डेमोलिशन के लिए एडवांस। बीडीडी स्क्वाड के कमांडर ने सर्वप्रथम डीएसएमडी कार्मिक को आगे भेजने का निर्णय लिया। कभी भी यह ना मानकर चले कि यहां पर एक ही आईडी होगी। ऐसे में मल्टी आईडी ट्रैप्स हो सकते हैं, इसलिए डीएसएमडी कार्मिक आसपास के क्षेत्र को सर्च करते हुए आगे बढ़ रहा है। डीएसएमडी कार्मिक द्वारा सेकेंडरी डिवाइसेस की सर्च को पूर्ण कर दिया गया है। बीडीडी स्क्वाड को कोई भी सेकेंडरी डिवाइस नहीं मिला है। अब ROV अर्थात रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के संचालक द्वारा ROV से सर्विलांस एवं रिमोटली चार्ज को प्लेस करने के लिए भेजा जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट CRPF पुणे द्वारा विकसित एवं निर्मित किया गया है। यह ROV विभिन्न टेरेन में चलने में सक्षम है। इसमें उच्च तकनीक का HD कैमरा लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें डेमोलिशन चार्ज को रिमोटली प्लेस करने की भी सुविधा उपलब्ध है। इंस्टीट्यूट ऑफ आईडी मैनेजमेंट CRPF पुणे ने ROV के साथ साथ काउंटर आईडी के विभिन्न उपकरणों को स्वयं निर्मित एवं विकसित किया है। अभी आप देख सकते हैं ROV में लगे हुए SD कैमरा की सहायता से सुरक्षित दूरी से आईडी के एग्जैक्ट लोकेशन पर बीडीडी कार्मिकों के बिना जाए ROV से चार्ज प्लेस कर दिया गया है। आईडी को कमांडो ब्लास्टिंग मशीन की सहायता से ध्वस्त किया जाएगा। कमांडो ब्लास्टिंग मशीन आईडी प्रबंधन संस्थान CRPF पुणे द्वारा निर्मित एक और काउंटर आईडी उपकरण है, जिसे माननीय गृह सचिव द्वारा NSG काउंटर आईडी इनोवेटर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आईडी को पावर देकर ध्वस्त करना है। इसी उपकरण की सहायता से मिले हुए आईडीज को अभी ध्वस्त किया जाएगा। ऑल पार्टी पिन डाउन। 3, 2, 1 फायर। सर्चिंग पार्टी सर्चिंग के लिए एडवांस। आईडी के डेमोलिशन के बाद अब अभियान कमांडर द्वारा सर्चिंग पार्टी को दुश्मन के हाइडआउट और मारे गए दुश्मन की डेड बॉडीज को सर्च करने के लिए आदेश दिया जाता है। रिजर्व पार्टी द्वारा टैक्टिकली एडवांस करते हुए प्रत्येक डेड बॉडी को सर्च कर क्लियर किया जा रहा है। इस दौरान एक कमांडो एम करता है और दूसरा कमांडो सर्च करके दुश्मन के हथियार व सामान को रिकवर करता है। अभी दुश्मन के हाइडआउट की तलाशी ली जा रही है। इस तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार, नक्सली साहित्य व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद होती है। सर्चिंग के दौरान एक घायल नक्सली को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
आप देख सकते हैं कोबरा कमांडोज द्वारा मानवता का परिचय देते हुए घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। All party tactically withdraw to Operation Army. Move! यह कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार देकर हाइड आउट से मिले सामान तथा मारे गए नक्सलियों की डेड बॉडीज को सिविल प्रशासन को सौंप दिया जाता है तथा अभियान कमांडर द्वारा सभी पार्टियों को आफ्टर एक्शन आरवी के लिए टैक्टिकली विड्रॉल हेतु आदेश दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कमांडर द्वारा नक्सली हमले को विफल कर सफलता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को शान से लहराया जा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वास्तविक स्थिति में हमारे जाबाज कमांडोज इससे भी कठिन ऑपरेशन को अंजाम देते हैं एवं सफल बनाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में देश में नक्सल हिंसा में भारी मात्रा में कमी आई है और नक्सल उन्मूलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहाँ पर आज के अभियान का भाषण एवं प्रदर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। জোৰদাৰ হাত চাপৰি আমি তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাওঁ তেখেতসকলৰে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন তথা বীৰত্বৰ বাবে। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सभी पुरस्कार व ट्रॉफी विजेताओं से समूह चित्र हेतु प्रस्थान करने का अनुरोध। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, ইয়াৰ লগে লগে সমাপ্ত হ'ল আজিৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ। আমি দেখিলোঁ CRPFৰ সুদৃঢ় পৰিচালনা ক্ষমতাৰ এক সজীৱ উপস্থাপন।